इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट एंड द सम करने के बाद कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब आपको अगर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखो आप सीधा भी कर सकते हो कि इंटीग्रेशन कर लो और लिमिट अप्लाई कर दो, पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो उस तरीके से करने से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो वहां पे हम कुछ प्रॉपर्टी जो है उनका यूज करके अपने इंटीग्रेशन को आराम से आसानी से कर सकते हैं। तो 9 एक प्रॉपर्टी है, 8-9 प्रॉपर्टी है, आज समझा देते हैं, फिर हम इसमें एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या है कि इस एक्सरसाइज में ये सीखना है कि किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। अप्लाई करना बहुत आसान है, लेकिन उस प्रॉपर्टी का सिलेक्शन करना कि इस सवाल में ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं वो थोड़ा मुश्किल काम है। तो आपको क्वेश्चन को याद रखना है कि इस तरह के सवालों में ये प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं प्रॉपर्टी सारी बता देता हूं एक बार। तो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर a to b fx dx की जगह अगर हमारा क्वेश्चन कभी-कभी a to b ft dt हो जाए, मतलब सिर्फ वेरिएबल चेंज होता है और प्रॉपर्टी वेरिएबल चेंज होता है, तो ऑब्वियस है कि लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है, लेकिन लिमिट चेंज करने के बावजूद भी भैया चेंज हो ही नहीं, तो दोनों के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वल रिजल्ट देंगे। समझ में आ रही बात? a to b fx dx और a to b ft dt में आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। कोई भी एग्जांपल ले लो चाहो तो, जैसे मैंने कहा 1 to 2 x dx करो या फिर 1 to 2 t dt करो, क्या फर्क पड़ेगा? सेम आंसर ही तो आना है क्योंकि लिमिट सेम है। अच्छा, x का इंटीग्रेशन आपने किया x²/2, तो आप x की जगह 1 और 2 रखोगे, इधर आप t²/2 करके t की जगह 1 और 2 रखोगे, तो फाइनल आंसर तो दोनों सेम ही देंगे। ये भी देगा 3/2 और ये भी 3/2। तो कहने का मतलब सिर्फ वेरिएबल चेंज हो, लिमिट में कोई चेंज नहीं हो, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a to b fx dx और a to b ft dt सेम आंसर देंगे। ठीक है, एक आधा सवाल है जिसमें हमें ये यूज करना पड़ेगा, तो ये बात आप याद रखना। दूसरी प्रॉपर्टी है कि a to b fx dx जो है वो माइनस ऑफ b to a fx dx के बराबर होता है। अगर आप लिमिट को चेंज करते हो, अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर को अपर बनाते हो, तो आंसर में चेंज आएगा, वो चेंज आएगा माइनस का, साइन चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है 1 to 2 x dx करता हूं तो आंसर अगर 3/2 है, तो मैं 2 to 1 करूंगा x dx को, तो आंसर -3/2 आ जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये है दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी कि अगर a to a है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, तो आंसर 0 है, क्योंकि पहले ऊपर वाला a रखोगे, माइनस करके नीचे वाला a रखोगे x की जगह, तो टर्म वही बनेगी, बस एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, कट जाएगी, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। मतलब जब भी अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो तो आंसर 0 आना है, ये फिक्स है। चौथी प्रॉपर्टी कि a to b fx dx अगर है, तो मैं x की जगह a plus b minus x लिख सकता हूं। मतलब मैं अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करके जो वेरिएबल है उसको सेपरेट करके वापस लिखूंगा, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बहुत ज्यादा काम आएगी प्रॉपर्टी कि a to b fx dx को हम लिख सकते हैं a to b f a plus b minus x of dx। इस पे क्वेश्चन अगर करें तो ये तो हमें पता है x dx का आंसर आना है 3/2। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से देखो, जो x है उसको आप लिख रहे हो a plus b minus x और इंटीग्रेशन कर रहे हो, लिमिट वही है, तो ये क्या हो गया आपके 3 minus x। इंटीग्रेशन करो, 3 बाहर तो 1 और इधर x, लिमिट 1 to 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x और x का इंटीग्रेशन अभी हमने ऊपर लिख ही रखा है 3/2। अब इधर अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, 2 माइनस 1 1 1 into 3 3 3 में से 3/2 गया, तो भी क्या बचा 3/2, वही आंसर आया। मतलब अगर आप वेरिएबल की जगह अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके वापस वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हो और लिख रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। जो डायरेक्ट सीधा आंसर आना है वो ऐसे भी आंसर वही आएगा। लेकिन ये
ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है, मैक्सिमम सवाल में हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब इसी प्रॉपर्टी का एक एक्सटेंशन है, मान लो पांचवी प्रॉपर्टी की a अगर मान लो 0 है तो आप क्या करोगे, तो कुछ नहीं, a की जगह 0 लिखोगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपके ओनली b माइनस एक्स dx। तो 0 टू b fx dx को हम लिख सकते हैं f b माइनस एक्स dx, और लिमिट 0 टू b वही रहेगी। अगर a 0 नहीं है तो आप a प्लस b माइनस एक्स कर दो, और a 0 है तो 0 प्लस b माइनस एक्स मतलब b माइनस एक्स कर दो। ठीक है, तो ये कुछ 5 प्रॉपर्टी ये हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि a टू b fx dx को मैं लिख सकता हूं a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx, लेकिन शर्त यह है कि c जो है वो a से बड़ा और b से छोटा होना चाहिए। मतलब हम अपने लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, अगर हमें ब्रेक करना पड़े तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब कहां तक ब्रेक करना है, ये सी क्या होगा वो क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम ये ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो मैं बता दूं कि अगर आपके a टू b fx dx है तो आप अपनी लिमिट को ब्रेक करके आंसर निकाल सकते हो। जैसे मुझे 0 से पाई तक इंटीग्रेशन करना था, तो मैं 0 से पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 से पाई करके भी इंटीग्रेशन कर सकता हूं। समझ में आई बात? ये थी आपकी एक और प्रॉपर्टी। इसके बाद और देखो, ये लगभग 5 से तो यही हो गई, आगे और देखते हैं। नेक्स्ट है 0 टू na fx dx को हम लिख सकते हैं n 0 टू a fx dx कब, if f a प्लस x बराबर हो fx। अगर f a प्लस x fx के बराबर है, मतलब फंक्शन में आपने a प्लस x रखा है, a आपको यहां मिलेगा। ठीक है, तो a प्लस x रखने पे वापस fx आ रहा है, तो 0 टू n a fx dx को आप लिख सकते हो n मल्टीप्लाई बाय 0 टू a fx dx, मतलब n को आप बाहर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, लेकिन वो शर्त फुलफिल हो रही है तो, वरना आप ये नहीं लिख सकते। ठीक है, ये थी आपके एक और प्रॉपर्टी। इसके बाद है माइनस a टू a fx dx, इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, इसको हम लिख सकते हैं 2 0 टू a fx dx अगर fx जो है वो इवन फंक्शन हो, और इसका आंसर 0 भी हो सकता है अगर fx जो है वो ऑड फंक्शन हो। अब पता कैसे चलेगा कि इवन है या ऑड, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम x की जगह माइनस x रखते हैं। अगर माइनस x रखने पे वापस fx मिला तो fx है इवन फंक्शन, और x की जगह माइनस x रखने पे रिजल्ट माइनस ऑफ fx मिला तो fx जो है वो है ऑड फंक्शन। तो अगर fx ऑड फंक्शन है और क्वेश्चन ऐसा है तो उसका आंसर सीधा 0, और अगर fx इवन फंक्शन है तो आप उस इस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन कर सकते हो। जैसे मैंने कहा -1 से 1 x dx, तो मुझे पता है कि यहाँ पे फंक्शन हमारा x है और मैंने माइनस x रखा, तो ये हुआ माइनस x का मतलब माइनस ऑफ fx, क्योंकि x जो है वो fx के इक्वल था, तो यहाँ पे मैं fx लिखूंगा तो f माइनस x हमारा आया माइनस ऑफ fx, इसका मतलब fx जो है वो हो गया ऑड फंक्शन। तो आप इसका इंटीग्रेशन करो एक बार, सीधा देखो -a टू a, और जो फंक्शन है ऑड है तो इसका आंसर सीधा 0। समझ में आ रही बात? ऐसे ही अगर मैं -π/2 टू π/2 कहूं आपको cos x का आंसर बताओ, तो सीधा 0। क्यों? क्योंकि cos x जो है वो ऑड फंक्शन है, cos में आप माइनस रखोगे तो cos में माइनस रखने पे, सॉरी cos की जगह sin ले लो, cos तो इवन फंक्शन है ना, माइनस हट जाता है, sin में माइनस रखने पे माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब f माइनस x माइनस ऑफ fx के बराबर होगा, तो इसका आंसर भी सीधा 0। ठीक है, अगर cos लेते हैं यहाँ पे तो वो इवन फंक्शन हो जाता, तो इवन फंक्शन हो जाता तो फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं -π/2 टू π/2, और अगर ये cos x है तो ये एक इवन फंक्शन है, क्योंकि माइनस रखोगे तो माइनस हट जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 0 टू π/2
dx और इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इवन फंक्शन है तो आप दिए गए क्वेश्चन को ऐसा लिखोगे अगर क्वेश्चन में लिमिट -a to a है। ठीक है, और अगर गिवन फंक्शन ऑड है और लिमिट -a to a है तो कुछ नहीं करना है, इस प्रॉपर्टी का रिजल्ट देते हुए सीधा लिखेंगे आंसर इसका 0। तो ये भी प्रॉपर्टी काम की है। इसके बाद प्रॉपर्टी है हमारे 0 to 2a fx dx। इसको हम लिख सकते हैं 0 to a fx dx। ऐसा हम तब लिखेंगे जब f 2a minus x fx के बराबर हो, और अगर f 2a minus x माइनस ऑफ fx के बराबर है तो इसका भी आंसर हो जाएगा 0। अगर 2a minus x fx के बराबर है तो इस क्वेश्चन को हम ऐसा लिखेंगे, ये जो 2 है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, और अगर f 2a minus x माइनस fx के बराबर है तो इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा 0। और एक लास्ट प्रॉपर्टी और आपकी बच रही है, वो है ये रब कर रहा हूं मैं, x एलिमिनेशन प्रॉपर्टी। x एलिमिनेटिंग प्रॉपर्टी ये भी काम किया है। इसमें क्वेश्चन ऐसा आएगा x fx dx और लिमिट है a to b। तो ये जो x के साथ में जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कोई और फंक्शन हो सकता है। तो ये जो x है वो वहां पे दिक्कत क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये x जो अनवांटेड है यहाँ पे इसको हटाऊं, इसको एलिमिनेट करूं, तो मेरे पास इसको हटाने का तरीका मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a plus b by 2 a to b fx dx। लेकिन ऐसा मैं तभी लिख पाऊंगा अगर f a plus b minus x बराबर हो fx। अगर a plus b minus x रखने पे फंक्शन में वापस fx आए तो इस x को मैं हटा सकता हूं और इसको ऐसा लिख सकता हूं a plus b by 2 a to b fx dx करके लिख सकता हूं। तो ये आपके कुछ प्रॉपर्टी है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आज वीडियो जो है उसमें आप सिर्फ प्रॉपर्टीज को समझो, किताब में दी हुई है। ठीक है, और फिर हम ये देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करनी है। ठीक है, थैंक यू।